ठीक है। और शिशुपाल कौन था भैया? शिशुपाल की अगर चर्चा या हम इसके बारे में अगर जानते हैं तो इसका ज्यादातर उल्लेख जो हुआ महाभारत में हुआ। क्या इसका? शिशुपाल का उल्लेख जो मिलता है जानकारी यानी चर्चा की अगर मैं बात करूं तो इसकी चर्चा होती है ज्यादातर शिशुपाल की भारत में। अब 16 महाजनपदों में मैं अगले 16 महाजनपद की बात करूं तो वो क्या था? वत्स। वत्स भैया 16 महाजनपद का उदय हो रहा था। कौन सा क्षेत्र निकल कर आया उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। लेकिन जब इनका उदय हो रहा था तो देखो अस्तित्व की लड़ाई भी हो रही थी, क्षेत्र विस्तार की लड़ाई। तो इन पर तुरंत साथ के साथ कब्जे भी किए जा रहे थे, एक दूसरे पर अधिकार किए जा रहे थे। तो वत्स अगला था जो वत्स 16 महाजनपदों में वत्स शक्तिशाली महाजनपद था। और वत्स को हम किस प्रकार से जान सकते हैं? तो 16 महाजनपदों में जो वत्स राज्य है इसका जो क्षेत्र था वो आज का आधुनिक इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र था, है ना? है ना? इसका क्षेत्र भाई देखो पेपरों में पूछे जाएंगे इनके क्षेत्र, राजा और क्षेत्र इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना पेपरों में। एक तो 16 महाजनपदों में ज्यादातर मैं आपको मौखिक बता देता हूं। सबसे पहले क्षेत्रों से संबंधित मिलान, राजाओं के नाम से संबंधित मिलान, उनकी राजधानियों से संबंधित मिलान और इनके समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर किस राजा ने किस पर अधिकार किया, अधिकार करने वाला राज्य या उससे संबंधित राजा, इनके नाम आते हैं। तो देखो इस वत्स का जो क्षेत्र था वो आज का इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र था। ठीक है, ठीक है, इलाहाबाद था और बांदा का क्षेत्र था आज के आधुनिक, उसको हम जानते थे वत्स के नाम से। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। अब कौशाम्बी जो राजधानी थी, कौशाम्बी की भी एक कहानी है। वो क्या है कि कौशाम्बी को किसने बनाया था? कौरवों ने बनाया था। महाभारत के समय कौरव जो थे वो हस्तिनापुर में थे, लेकिन हस्तिनापुर क्या है? बाढ़ में डूब गया। जब बाढ़ में डूब गया तो वो हस्तिनापुर छोड़कर कहां पर आए थे? तो वो कौशाम्बी में ही आकर बसे थे। ठीक है ना? और ये बनाई किसने थी? तो कुरुओं लोगों ने। ठीक है ना? कुरु लोग पहले कहानी मैंने आपको बताया हस्तिनापुर में रहते थे, लेकिन हस्तिनापुर का जो अस्तित्व खत्म हुआ तो वो हुआ था बाढ़ के कारण। तो वहां से जो लोग हैं कुरु लोग, वो कौशाम्बी में आकर बस गए और कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया। अब देखो महाभारत का समय पहले समय में है, ठीक है ना? 16 महाजनपद उनके बाद के समय में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ जानकारियां मिलती हैं, कुछ तो पहले के राजाओं से संबंधित जानकारियां मिलती है 16 महाजनपदों में और कुछ मिलती है 16 महाजनपदों की। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज बहुत बढ़िया थी। ठीक है, अब भाई देखो पहले हस्तिनापुर था, कुरवों ने बनाया, उसके बाद में फिर वो वहां से छोड़कर कहां पर आ गए? वो कौशाम्बी में आकर बसे। और कौशाम्बी, तो ये क्या है? कौशाम्बी में आकर बस गए। अब कौशाम्बी में जब आकर बसे तो कौशाम्बी की सुरक्षा के लिए उस समय क्या करा गया था? मिट्टी की दीवार बनाई गई थी। क्या थी? मिट्टी की दीवार। दीवार तो जो बनी थी यानी कि कौशाम्बी की किलेबंदी की गई थी। ठीक है, अब किलेबंदी जो की गई थी उस समय, तो ये किलेबंदी कब की मिलती है? तो 5वीं सदी ईसा पूर्व की। 5वीं सदी ईसा पूर्व की मिलती है। अब देखो 16 महाजनपद कब आए थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 5वीं सदी में क्या था? भगवान बुद्ध का समय आ चुका था। ठीक है ना? तो कौरव लोग पहले कहां थे? हस्तिनापुर में। उसके बाद में हस्तिनापुर का जब अस्तित्व समाप्त हुआ तो वो कौशाम्बी में आकर बसे। अब कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? अब तो वो वत्स की राजधानी थी। वस्त राज्य जो था उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था? तो इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र था। अब देखो यहां पर बुद्ध काल में किसका शासन था? तो कौरव, है ना? कौन थे आए थे? तो वहां पर थे कौरवीय, कौरवीय शासक थे।
वत्स में कौन से शासक थे? तो कौरव्य शासक थे उस समय। अब इसका बुद्ध के बाद देखो ये कहानी कब की है कि कुरु आए, यानी कि कुरु जो थे, कौरव जो लोग थे, वो महाभारत काल के समय की बात, घटना इससे ही जुड़ी है, ठीक है ना, इनसे जुड़ी है क्योंकि वो यहाँ पर भी आए थे, कौशाम्बी में तो आके बसे थे। लेकिन समय बदला, भगवान बुद्ध का समय आ गया, बुद्ध काल आ गया यानी, और बुद्ध काल में अब इसका राजा कौन था, है ना, तो जब अब इसका राजा कौन था तो इनका राजा था वत्स का उदयन। राजा कौन था? राजा उदयन, ठीक है, तो याद रखोगे अब आप सभी। तो यहाँ का जो राजा था उदयन था। अब उसकी शादी किसके साथ हुई थी? भाई वत्स का जो संबंध था वो अवंती के साथ था। किसके साथ? अवंती। अवंती भी 16 महाजनपदों में से एक जनपद था, शक्तिशाली था, शक्तिशाली था। तो देखो वत्स का राजा था उदयन। मैंने कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पर जो 16 महाजनपद हैं वो पहले जमाने के यानी वैदिक काल के समय से भी जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के बाद में समय बदलता गया, मानव बदलते गए, ठीक है ना, मानव भी बदलते गए, तो क्या है कि 16 महाजनपद आ गए, यानी 6ठी शताब्दी आ गई, और इनसे जो जुड़े हुए हैं वो पहले जमाने से जुड़े हुए राजा हैं। तो देखो कुछ राजाओं की जानकारी पहले से भी यहाँ पर मौजूद मिली, और उसके बाद में फिर 16 महाजनपदों के समय की जानकारी मिली, तो वही साझा कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि पहले और आज के समय से भी संबंधित राज्य थे। अब देखो वत्स का राजा कौन था? उदयन। और उदयन की शादी किसके साथ हुई थी? तो अवंती का जो राजा था, अवंती का राजा था कौन सा? अवंती का राजा था प्रसेनजीत, सॉरी पिरगोत, पिरगोत की पुत्री। अवंती का राजा कौन था? पिरगोत। और पिरगोत की पुत्री कौन थी? तो उसका नाम था वास, ठीक है, वासवदंता, वासवदंता। इस पे नाटक भी है, बहुत अच्छा नाटक है ना। तो इसकी शादी किसी, उदयन की जो शादी हुई वो अवंती के राजा पिरगोत की पुत्री वासवदंता के साथ में हुई। अब दोनों राज्यों की शत्रुता समाप्त हो गई। मैंने आपको बताया ना कि जब इनमें आपस में संघर्ष होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से पारिवारिक संबंध बनाते हैं, पारिवारिक मतलब विवाह के संबंध बनाते हैं और एक दूसरे के संबंधी बन जाते हैं ताकि हमारी शत्रुता खत्म हो जाए। इसी प्रकार की शत्रुता जो थी वो कौशल और मगध के बीच में थी। तो कौशल मगध में भी यही हुआ था कि बिंबिसार की शादी प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ हो गई। लेकिन फिर भी जब संघर्ष खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसका बेटा हुआ अजात शत्रु, तो इनमें शत्रुता जब भी समाप्त नहीं हुई तो उसने क्या करा, अपनी पुत्री वजीरा यानी प्रसेनजीत की बहन की शादी तो होगी बिंबिसार के साथ, और उसकी पुत्री की शादी किसके साथ होगी? तो वजीरा की, यानी प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वजीरा, उसकी शादी हुई फिर आजाद शत्रु के साथ। लेकिन फिर भी संघर्ष नहीं समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो पिता तो खैर उसके पुत्र ने षड्यंत्र करा, वो भाग के अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन रास्ते में राजगृह के पास ही वो थक के मर गया, है ना। अब जब उसका जो कौशल का जो राजकुमार था विडोबा, जो प्रसेनजीत का पुत्र था, उसने सोचा मगध पे मैं बदला लेने चलता हूँ। तो जैसे ही चला तो वहां पर राप्ती नदी में बाढ़ आ गई और वो सारे डूब गए। इस प्रकार मगध ने कौशल को भी अपने अंतर्गत ले लिया। अब कहानी हो गई है यहाँ पर। तो वत्स में और अवंती में भी संघर्ष था, इन दोनों में शत्रुता थी, लड़ाई झगड़े थे। तो अब क्या है, वत्स ताकतवर था और अवंती भी ताकतवर था, लेकिन राजा प्रघोत ने अपनी पुत्री वासवदंत्या की शादी राजा उदयन के साथ में की, और उदयन के साथ में करने के बाद में इन दोनों राज्यों की शत्रुता समाप्त हो गई। और इसी कहानी को आधार बनाकर एक नाटक की रचना की गई, है ना। तो इसी कहानी को आधार बताकर एक नाटक की रचना की गई जिसका नाम था स्वपन वासवदंता, ठीक है। नाटक क्या बना इन पर, इनकी कहानी के ऊपर नाटक क्या बना? ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है,
एक नाटक की रचना की जिसका नाम था शपन वासवदंता। ठीक, अब क्या है, अब थोड़ा आगे और जानते हैं, अब पहुंचते हैं उल्टे वत्स राज्य पे। अब वत्स राज्य का राजा कौन था? उदीन। उदीन पहले कौन सा धर्म मानने वाला था? तो उदीन जो था वो पहले, देखो ये जो पहले ना, ये पहले क्या था? उदीन जैन धर्म को मानता था। ठीक है, जैन धर्म मानने वाला। ठीक है, ये मानता था जैन धर्म। कौन मानता था? तो देखो ये मानता था उदीन। लेकिन अब एक इनके समय, इनके राज्य में एक भिक्षु आया जिसका नाम था, बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था पिंडोला भारद्वाज। कौन आया? एक बौद्ध भिक्षु आया, एक बौद्ध भिक्षु। ठीक है, अब बौद्ध भिक्षु कौन था? उसका नाम था, ठीक है, पिंडोला भारद्वाज। वो वत्स के राजा उदयन के पास में आया, जो कि जैन धर्म मानने वाले राजा थे। पहले ये जैन धर्म मानते थे, लेकिन बौद्ध भिक्षु जो पिंडोला भारद्वाज है, इन्होंने इन्हें समझाया, इनसे कहा कि आप बौद्ध धर्म को मान लें। और आखिर में क्या हुआ? इनके समझाने पर ये क्या मानने लगे? अब बौद्ध धर्म। तो पहले ये जैन धर्म मानते थे और बाद में ये बौद्ध धर्म, ये आप समझ लेना। ठीक है ना, तो अब ये पहले पहले मानते थे जैन धर्म, और बाद में बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के समझाने पर ये भैया बौद्ध धर्म मानने लगे, है ना। अब वत्स राज्य में क्या थे कि उस समय देखो व्यापारी भी हुआ करते थे, है ना, और वत्स राज्य शक्तिशाली राज्य था। तो जो व्यापारी थे, व्यापारिन में एक व्यापारी था जिनको भाई व्यापारिन को क्या कहते थे? श्रेष्ठीन, है ना। तो व्यापारी को क्या कहते थे उस समय? श्रेष्ठीन, श्रेष्ठी। ठीक है, और श्रेष्ठी में जो थे उनका नाम था घसीटाराम, है ना, सॉरी घोषित। तो घोषित ने क्या करवाया था? एक श्रेष्ठीन थे जिसका नाम था घोषित, और घोषित ने ही क्या करवाया था? एक बिहार की रचना की थी, बिहार बनवाया था एक, है ना। एक श्रेष्ठीन थे यानी व्यापारी थे, जिनका नाम था घोषित। किसमें थे? तो वत्स में। और वत्स में ही इस व्यापारी यानी जो श्रेष्ठी था उसका नाम था घोषित। घोषित ने घोषित राम विहार, है, ठीक है ना। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? घोषिता। घोषिता राम विहार बनवाया और बौद्ध धर्म के लिए उसे दान किया। ठीक है ना। अब इस पर क्या हुआ बाद में? बाद में इस पर क्या हुआ? देखो इनमें संधि यानी पारिवारिक संबंध होने के बावजूद भी क्या होता है, क्योंकि अभी 16 जो महाजनपद है अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना, मैंने आपको बताया, है ना। तो एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे, चाहे वो कितने ही शादी संबंध में क्यों ना बंध जाए, एक दूसरे के समधि क्यों ना हो जाए, लेकिन जिसका भी पल्ला थोड़ा सा भारी हुआ वो एक दूसरे के राज्य पर कब्जा कर लेता था। अभी तक सबसे ज्यादा कब्जा करने वाला या फिर क्षेत्र विस्तार करने वाला जो राज्य था वो था मगध, है। और दूसरे नंबर पर क्या था? वत्स भी था, लेकिन वत्स ताकतवर था, ठीक है ना। लेकिन इसको भी किसके सामने घुटने टेकने पड़े? यानी कि वत्स पर जो कब्जा किया था वो किया था अवंती के राजा ने। हालांकि इन दोनों में शादी के संबंध थे, एक दूसरे के संबंधी थे, यानी उदयन और उसकी पुत्री वासवदंता, यानी राजा कौन था? अवंती का पिरघोत। पिरघोत ने क्या करा? अवंती पर अपना कब्जा कर लिया बाद में, है ना। ठीक है, तो इस पर कब्जा किसका हो गया? वत्स राज्य अब यहीं पर समाप्त हो गया। वत्स राज्य का वर्चस्व जो था वो किसके सामने खत्म हुआ? तो अवंती के सामने। अवंती ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद 16 महाजनपदों में देखो, देखते हैं किसकी, तो कुरु राज्य है, कुरु का था।
कुरु राज्य जो था, कुरु यानी कौरवों का राज्य, और कौरव कहाँ पर थे, तो उनका जो